Hello class. Today we discuss lecture 5th, chemical bonding and molecular structure. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपने तो डिस्कस कर लिया लैविश डॉट स्ट्रक्चर्स, और आपने डिस्कस कर लिया बेटा अब तक इसके बारे में लैविश डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया आपने पहले तो, और दूसरा बसपट थ्योरी डिस्कस कर लिया। आज हमारा थर्ड कांसेप्ट है, और थर्ड कांसेप्ट कौन सा बेटा हमारा आज का, वो अपन डिस्कस करेंगे वीबीटी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा हम लोग आज, बस वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके हमारा लास्ट बचेगा एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मत सोचो कि छोटा सा मिलेगा, टॉपिक बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका पूरा कंफर्म होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इसको डिस्कस करने सबसे पहले हिटलर एंड लंदन ने इन 1927 में क्या डिस्कस किया बेटा उसमें इसके बारे में कि यहाँ डिस्कस करेंगे एनर्जी कंसंट्रेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसंट्रेशन BERATION क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा यहाँ पे हम लोग, जब फोर्स लगाते हैं किसी भी एटम को कंबाइन करने के लिए तो किस टाइप का फोर्स अप्लाई होता है। देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहला द फोर्स ऑफ रिपल्शन between the nuclei of these combining atoms and between the electrons of these atoms। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, जो आपका रिपल्शन फोर्स लग रहा है between the nuclei, this combining force of electron between the atoms, जिसके बीच में होता है एटम्स के बीच में डिस्कस किया गया। सेकंड डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। तो बेटा क्या क्या डिस्कस हो रहा है, रिपल्शन फोर्स डिस्कस हो रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स डिस्कस हो रहा है। combining atoms and between the electrons of these atoms। ठीक है ना, ये डिस्कस किया गया। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? क्लियर मेरी बात यहाँ तक? फिर डिस्कस किया गया बेटा यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एनर्जी के बारे में। इसके बारे में डिस्कस किया गया बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में, सिंपल सा कंसेप्ट, डिसोसिएट मतलब तोड़ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और बॉन्ड एनर्जी एनर्जी फॉर्म्ड बाय ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे द एनर्जी रिक्वायर्ड
and the energy required to break one mole of bond of the same kind is known as bond energy or bond dissociation energy. क्या बोलते हैं बेटा? The energy required to break the one mole of bonds. ठीक है, सो क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, इट इज ए मॉलिक्यूल. क्या है बेटा? ये मॉलिक्यूल है. ठीक है, जिसको हम तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स. जैसे एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू एटम्स, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कितने मेरी बात? मॉलिक्यूल से किसमें कन्वर्ट हो गए? एटम्स में. तो जो एनर्जी लगी उसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको क्या बोला गया? बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बोला गया. ठीक है बेटा. सेकंड देखते हैं, इन टर्म्स, जो बी पार्ट है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट. इसकी टर्म में डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के बारे में. अगर ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करे तो क्या होगा? देखते हो यहाँ पे क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा. द कोवलेंट बॉन्ड is formed by the partial overlap of two half-filled atomic orbitals containing electron with opposite spins. क्या कहता है बेटा? जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो जो अपोजिट ओवर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट होता है. ठीक है, तो ओवरलैप के क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्म होंगे तो क्या करता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है. कैसे करें देखेंगे यहाँ पे. मान लो H2 है. H2 क्या है? मॉलिक्यूल. क्लियर मेरी बात? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s1 और अगले का भी क्या होगा? 1s1. क्लियर मेरी बात? 1s का एक शेल, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, अगले का कैसा होगा बेटा? कुछ ऐसा मिलेगा. दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, इनके बीच में ऐसी बॉन्डिंग आ जाएगी. तो ये ओवरलैप करते टाइम ये दिखाई देते हैं. ये बन गया आपका ऑर्बिटल्स. क्या बन गया बेटा? ये आपका ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स. क्लियर मेरी बात? यहाँ पे जो मान लो बेटा HF का ले लो, HF का H का एक और F में कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5. ठीक है बेटा. आप इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगा. ये कैसे हो जाएगा? ये इसके साथ कुछ ऐसी बॉन्डिंग बनाएगा और ये यू शो करेगा. ये शो करता है बेटा ओवरलैपिंग. क्या शो करता है बेटा? ये यहाँ पे ओवरलैपिंग शो करता है. ठीक है मेरी बात? और एग्जांपल देख लेंगे, F2 का एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे.
अब थोड़ा F2 का देखेंगे। 2 फ्लोरीन है, करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। ठीक है मेरी बात? करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का xp y z 1 2 3 4 5। अगले का 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है मेरी बात? 2 F थे, इनके पीछे बॉन्डिंग आएगी तो क्या आएगा बेटा? ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 एक इसका और एक इसका। ये क्या होगा बेटा? ये बॉन्डिंग हो गया। इन्हें मेरे बाद ये डिस्कस किया गया था यहाँ पे। तो देखिए बेटा यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन हाइड्रोजन फ्लोराइड और इन डाइफ्लोराइड। सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा? सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। उसके बाद डाइहाइड्रोजन में और उसके बाद फ्लोरीन सबसे कम 126 436 और 566। इसमें होती है एनर्जी किलो जूल पर मोल की। ठीक है बेटा? ये डिस्कस किया गया। हीलियम कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, हीलियम कभी भी डायटोमिक शो नहीं करता। ठीक है बेटा? ये ध्यान रखेंगे हमेशा। हीलियम He2 नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है बेटा? क्यों नहीं करता? बिकॉज इट फिल्स इट्स डुप्लेट। क्या फॉर्म करते हैं? ये डुप्लेट फॉर्म कर देते हैं। ये में कितना होता है? 1s2। जब कंप्लीटली फिल्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है मेरी बात? यहाँ पे फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। बेटा जब टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करते हैं, 2 टाइप के डिस्कस किए गए हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड, इसको हम नोट करेंगे सिग्मा से, और पाई बॉन्ड और इसको नोट करेंगे पाई सिंबल से। ठीक है बेटा? मैथमेटिकल डिस्कस किया हुआ है ना आप लोगों ने। सिग्मा को हम हाफ नए से लिखते हैं और पाई को हम लोग 11 के ऊपर क्या लगा देते हैं? इंडी लगा देते हैं। ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या बोला है? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा? जब 2 ऑर्बिटल्स के बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता हो। क्या होता है बेटा? 2 ऑर्बिटल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता हो, उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे when a bond is formed between 2 atoms by the overlap of their atomic orbitals by the their atomic orbitals along the internuclear axis। कहाँ होता है बेटा ये? उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। अब मैं तो सिंपल सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। अगर सिंगल बॉन्ड हो कभी भी तो कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा।
डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा बेटा, ऊपर वाला तो क्या होता है पाई होता है और नीचे वाला क्या होता है हमेशा सिग्मा होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ऊपर वाला पाई नीचे वाला पाई और बीच वाला क्या होता है हमेशा सिग्मा होता है। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएंगे बेटा आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या पूछेंगे बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो ऊपर और नीचे वाले पाई और बीच वाला क्या होता है बेटा हमेशा सिग्मा डिस्कस किया जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? देखते हैं एक बार किस किस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है वो देखेंगे बेटा। पहला एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग में देखेंगे बेटा, जब एक एस का और एक एस का बनता हो क्या बनेगा एस और एस, कुछ ऐसा तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा। अगर सेकंड देखते हैं एस और पी एक्स या पी ओवरलैपिंग, मतलब एक एस का और एक पी का, एस के साथ पी का बन जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये किसका होगा बेटा सिग्मा का। और उसके बाद थर्ड पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग में क्या हो जाएगा बेटा, एक पी का दूसरा भी पी का, क्या हो जाएगा ये ऐसे करेगा ये इस तरह बनाएगा, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये भी किसका होगा बेटा सिग्मा का बॉन्ड होगा। इट आल्सो फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। ये जब आपके सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कहाँ होते हैं जब ओवरलैप होते हैं, इन्हें मेरी बात इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। इन्हें मेरी बात यहाँ पे ये था आपका सिग्मा बॉन्ड। फिर हम डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। पाई जो है आपका एस एस ऑर्बिटल में कभी नहीं बनेगा, सिर्फ पी पी ऑर्बिटल में बनेगा। इसमें बनेगा सिर्फ पी पी ऑर्बिटल में। देखिए बेटा यहाँ पे एक बार हम लोग सिर्फ पी पी ऑर्बिटल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं एक बार पाई ऑर्बिटल। सेकेंड पाई bonds, it is formed by lateral यानी कि साइड वे ओवरलैपिंग। साइड वे ये क्या था बेटा एक्सिस वाले थे, वो कौन से थे एक्सिस वाले, मतलब साइड वाले थे सिर्फ। लेकिन ये क्या है मतलब ये क्या थे आपके आमने सामने वाले थे, ये क्या होंगे साइड वे वाले होंगे। साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। कैसे बेटा वो देखेंगे, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत बढ़िया आगे में कुछ ऐसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा। क्लियर मेरी बात? तो O2 का देख लेंगे आप लोग। O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 तो 2px2 2py1 और 2pz1 2px2 2py1 और 2pz1। तो देखिए बेटा यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, इनके बीच में हो रही है। क्या बनेगा यहाँ पे ऐसे। तो कितने बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड बन गए। और डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो पाई का और नीचे वाला किसका हो जाएगा सिग्मा। तो O2 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और कितने डबल बॉन्ड होंगे और कितने
सिग्मा बॉन्ड है एक और पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा एक। क्लियर मेरी बात। सेम एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन का N2। नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे x y z तीनों प्लेन में एक इलेक्ट्रॉन है। x प्लेन y प्लेन z प्लेन, x प्लेन y प्लेन और ये z प्लेन। एक 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 और ये एक। क्लियर मेरी बात। अब इनकी लिए बॉन्डिंग कर दो, क्या आ जाएगा बताओ। ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा इसके बीच में बॉन्डिंग आएगी, इसके बीच में आएगी और ये इसके बीच में है तो इनके बीच में बॉन्डिंग आएगी। कितने बॉन्ड आ गए यहाँ पे 3 बॉन्ड, ऊपर नीचे वाले पाई और बीच वाला सिग्मा। कितने बॉन्ड डिस्कस किए बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब F2 में कितने बॉन्ड बनेंगे, F2 सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिस्कस होता है। C2H4 में कितने बॉन्ड बनेंगे, अब देखो बेटा C2 सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। 2 कार्बन, कार्बन में वैलेंसी कितनी होती है 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है। क्लियर मेरी बात। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 तो पाई, तो पाई कितने है बेटा 1 और सिग्मा कितने बेटा यहाँ पे 5। क्लियर मेरी बात। फिर देखते हैं यहाँ पे C2H2 में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो C के अंदर 3 और 1 4, 3 और 1 4 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। क्लियर मेरी बात। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 2 पाई, पाई कितने है बेटा 2 और सिग्मा कितने है बेटा यहाँ पे 3। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किए गए थे। ये करने हैं आपको यहाँ तक सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिस्कशन में। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन। एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको बताना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। CH3 COOH बोल के करोगे इनको पूरा। ठीक है, C2H6। ठीक है, COOH 4 O3 C4H8। इन क्वेश्चंस के आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है सोल्व करके लेके आओगे, करोगे कॉपी के अंदर। ठीक है बेटा, और कमेंट्स में डाल सकते हो कि क्या इनका आंसर होंगे, मैं आपको डाल दूंगा आंसर क्या क्या आंसर होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसमें डिस्कस किए गए SS और SP में, लेकिन जो पाई बॉन्ड है सिर्फ PP ओवरलैपिंग करता है और साइड वे करता है, वो सेंट्रल वे कर रहा था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा टॉपिक। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एक तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों देखेंगे फटाफट एक बार। सिग्मा बॉन्ड और नेक्स्ट है यहाँ पे पाई बॉन्ड। डिफरेंशिएट करेंगे फटाफट 1 by 1।
द फर्स्ट पॉइंट है बेटा क्या है यहाँ पे, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल ओवर द एक्सिस। कहाँ होता है बेटा ये, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ orbitals along their internuclear axis। इस पर डिपेंड करता है बेटा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। सेकंड पॉइंट इसी का, इट इज फॉर्म्ड बाय SS, SP और PP ऑर्बिटल्स। थर्ड, ये क्वाइट लार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट इज क्वाइट लार्ज एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट, ये कंसिस्ट करता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सॉरी। और फ्री रोटेशन पॉसिबल होते हैं। फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड is possible। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, ये ओवरलैप करते हैं कहाँ पे, ओवर द एक्सिस। ठीक है बेटा, ये एक्सिस के ऊपर नहीं करते, साइड वे करते हैं। दिस इज फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग। साइड में ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय PP ऑर्बिटल्स। किसके बीच होते हैं सिर्फ PP ऑर्बिटल्स। थर्ड, इट इज स्मॉल एंड वीक बॉन्ड। ये स्मॉल और वीक बॉन्ड होते हैं और इट कंसिस्ट टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कितने कंटेन करते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटेन करते हैं। और लास्ट, फ्री रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड is not possible। सिग्मा बॉन्ड रोटेट इजीली कर जाता है, बट जो पाई बॉन्ड है वो इजीली रोटेट नहीं कर पाता। क्लियर मेरी बात, ये इसके डिफरेंशिएट थे, इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है पता हमेशा, और 1 या 2 मार्क्स का आपका जो है कैलकुलेशंस आती है। ये आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या-क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में, और कैसे जो है एलिमेंट जो है वो ओवरलैप करके बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। आज का हम इतना करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।